हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने फर्जंद से कहा कि बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि तुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? अगर मैं आपको ये बात समझाऊं, होता तो ये है कि कुर्बान जिसको होना है उसको आदमी दिलासा दे कि तुम फिक्र मत करना, अल्लाह की राह में तुम जा रहे हो, तुम्हारी ये जान जाया नहीं जाएगी, लेकिन कुर्बान जाइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरबियत पर ज़बा करने वाला दिलासा नहीं दे रहा है, जिसको ज़बा होना है वो दिलासा दे रहा है। अब्बू जान, आपको अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, अल्लाह की जो मर्जी है, आप कर गुजरिए, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। कुर्बानी का महीना जब आता है, मुसलमान बड़े जोश और खरोश के साथ कुर्बानी के जानवर खरीदते हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को बेशक वो जिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हीं मुसलमानों की जब आम जिंदगी को आप देखेंगे तो नाफरमानियों से भरी हुई है। वो काम कसरत से करते हैं जिससे हमारा रब नाराज होता है। तुम जिस जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हो, उसका ना गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है, ना उसका खून अल्लाह तक पहुंचता है। अगर कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंचता है तो वो तुम्हारे दिलों का तकवा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन वही चाहता है। नमाज वो है जो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। आप करोड़ों को जानवर कुर्बान कर दीजिए, अगर आप जुमा वाले नमाजी हैं, आपकी इस कुर्बानी का कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपने लाखों नहीं करोड़ों का जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, अगर आप रियाकारी के लिए वो कर रहे हो। मेरे भाई, हजरत इब्राहिम की नाफरमानी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी नाफरमानी है, कुरान की भी नाफरमानी है, अल्लाह की भी नाफरमानी है। अल्लाह तुम्हारी तमाम इबादतों को, तुम्हारी तमाम कुर्बानियों को तुम्हारे मुंह पर मार देगा, और ना सिर्फ मार देगा, दुनिया के अंदर वो कबूल नहीं की जाएगी। कयामत के दिन वही रियाकारी आपके लिए वबाले जान बन जाएगी, और हो सकता है वो जहन्नम में दाखिले का सबब भी बन जाए। आपकी शादियों के अंदर, आपके नमाजों के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, आपके मामलात के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके खानदान के अंदर, तमाम चीजों में आपका इस्लाम नजर आना चाहिए। ये बात पता चलना चाहिए कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, ये आखिरी नबी के उम्मती हैं। जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके नबी कितने अच्छे रहे होंगे। कि कुर्बानी बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक अजीम इबादत है, लेकिन आपकी कुर्बानी तब कबूल की जाएगी जब आपकी कुर्बानी में इखलास होगा, जब आपकी जिंदगी अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके पर गुजरेगी। आपके यहाँ जो काम करने वाला मजदूर है, आप उसकी 2-3 महीने की सैलरी खा करके बैठे हैं और समझ रहे हैं 10 लाख का 2 लाख का बकरा कुर्बान कर दिया अल्लाह कबूल कर लेगा। नहीं, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि जो उसका हक है, जो आपके यहाँ मजदूर करता है, उसकी मजदूरी की अदा करिए, और इन सारी चीजों को आप अपनाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी कुर्बानी को कबूल करेगा।